श्री राम पंचपचाशसत राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देहत्याग। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृप के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रानंदन, महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थित रहने वाले थे। अब जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे, उन पर एक टिप्पणी है। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 6:4 में, विष्णु पुराण में तथा महाभारत में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र बताए गए हैं। इनमें प्रधान थे विकुक्षी, निमि और दंड। इस दृष्टि से निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध होता है, परंतु यहाँ मूल में इनको 12वां बताया गया है। संभव है गुण विशेष के कारण ये 3 प्रधान कहे गए हों और अवस्था क्रम से 12वें ही हों। अब आगे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया, उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगरी की प्रसिद्धि हुई। मतलब देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है, उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदनंतर इक्ष्वाकुनंदन राजा निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्रु कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे। परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो सो गए थे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मर्षि, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।